ईद के रंग है प्यारे, ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे, ईद के रंग है प्यारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक मुकाबला करवा लेते हैं, ठीक है? माइक रख दें, माइक रख दें, माइक रख दें। माइक पकड़ने का शौक होता है बच्चों को। मुकाबला होगा कि मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा और इस तरफ बैठे हुए बच्चे और इस तरफ बैठी हुई हैं बच्चियां और एक बच्ची इधर है, ठीक है? तो 4 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं। देखते हैं किसकी ज्यादा तेज आवाज आती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाह भाई वाह, किसकी ज्यादा तेज आवाज आई? बच्चों की बच्चियों की? बच्चियों की। अभी तेज नहीं आ रही आवाज। बच्चों की। मेरे लिए मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि बच्चों को नंबर 1 आए। अभी दोनों ही नंबर 1 पर हैं, ठीक है जी? तो आज 3 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो नादरीन हैं, हमें देख रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टाइल से बोले जरा, अंदाज से, हाथ के इशारे, मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। ईद के रंग, मुस्कुरा के बोले, हाथ उठा के बोले, दोनों हाथ उठा के बोले, ऐसे करके बोले, ऐसे मुस्कुरा के। मुस्कुराहट चाहिए मुझे। ये बहुत अच्छा कर रही है। जरा इनको दिखाए, क्या नाम है आपका? कनीस फातिमा को दिखा दे भाई जरा। कनीस फातिमा है। अरे वाह भाई वाह। नुमान, इससे ऊपर जरा। अरे वाह भाई वाह। आप भाई? जी झारा बाजी, आप भी? हाय हाय, ईद का रंग कौन सा होता है? आप बताइए बगदाद साहब। ये बोल रहे हैं ना, ईद के रंग, ईद के रंग। रंग कौन सा ईद का? आप तो इधर उंगली रखे हुए हैं। चलें बोल दें, ईद के रंग बोल दें। ईद के रंग। जी हाँ, अच्छे अच्छे रंग हैं ईद के। आप बोलें। ईद के रंग। इधर आई उंगली रखे। ईद के रंग। हाँ, ईद के रंग। तो भाई जो बच्चे हमें देख रहे हैं, अच्छा, हम उन बच्चों को कहते हैं अपने प्रोग्राम ईद के रंग में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा, और ईद मुबारकबाद देते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सवाल। आपको पता है यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनको पता है? क्या पता? अभी कुछ आया नहीं है? हाँ पता है। तो खत्म करते हैं प्रोग्राम। अभी सुन तो लें बाजी कि क्या है भाई। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सवाल, और सवाल ये है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपने कॉल रिकॉर्ड करवानी है। आज का सवाल ये है कि इस ईद वाले महीने को, ये इस्लामी महीना है, ठीक है, बताना है इसका नाम क्या है। मालूम है आप लोगों का? हाथ खड़ा करना है, जबान खड़ी नहीं करनी। मालूम है? ईद। ईद तो है, लेकिन इस्लामी महीना कौन सा है? जी आपने सही बताया, आराम से। बकरा ईद। बकरा ईद कहाँ से आ गई? बकरा ईद तो दूर है। हाँ, अच्छा, मेरे पास जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। 2 मरतबा बोलना है ईद मुबारक, लेकिन एक मरतबा थोड़ी मुस्कुराहट, दूसरी मरतबा ज्यादा मुस्कुराहट के साथ, ठीक है? मुझे मुस्कुराहट चाहिए बच्चों की। तो सबसे पहले जो अच्छा अंदाज से बोलेगा ईद मुबारक, पहले में कम मुस्कुराहट, दूसरे में ज्यादा। अब देखते हैं कौन अच्छा करेगा, फिर मैं उसको जो है वो फ्रूट खिलाऊंगा, ठीक है? फिर हम मिठाई खिलाते हैं। चलें जी, पहले कौन आ रहा है? चलें जी, आप शुरू करें। नुमान को दिखाइए जरा। नुमान साहब। ईद मुबारक हो। मुस्कुराहट थोड़ी सी मुझे कम लगी है, कम लगी है। अब इस तरफ आते हैं, देखते हैं कौन मुकाबला जीतता है। बगदाद साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। अरे वाह भाई, अच्छा आया है, लेकिन और अच्छा आना चाहिए था। जी आपकी तरफ आएंगे भाई, क्या नाम? ओसामा। ओसामा। चलें जी, ओसामा साहब। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। अरे वाह भाई वाह, दांत भी नजर आ गए आपके तो। ईद मुबारक हो जी। अब आपकी तरफ आएंगे। ईद मुबारक। रुके रुके रुके, दिखाइए भाई। इशल, नहीं आपका तो पापा ने नाम रख दिया ना नया, क्या नाम रखा है? अच्छा, आप माइक में बोलेंगी, ठीक है? कनीस फातिमा इनका नाम हो गया। चलें जी।
आप तो माशाल्लाह आ रही हैं काफ़ी हैं किड्स मदनी चैनल पे। चलें जी माशाल्लाह, दोनों आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा, सिर्फ आप दोनों ही आ रहे हैं? और भी आ रही हैं ना, चलें अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलें जी माशाल्लाह। हलीमा आपके माइक लगा हुआ है, अब आपकी बारी, जल्दी जल्दी। ईद मुबारक, दोबारा दोबारा जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। जी भाई आप माइक में बड़ी तैयारी से आई हैं, घड़ी वगैरह भी पहन कर आई हैं, मेहंदी भी लगा के आई हैं। जल्दी 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 जल्दी। ईद मुबारक, ईद मुबारक हो। एक दांत वगैरह भी चला गया इधर उधर है, बच्चियों के दांत इधर। चले भाई झाराबाजी आपकी बारी, खड़े हो जाए। चले माइक दे माइक दे माइक दे झाराबाजी को। मैं माइक जल्दी जल्दी लेकर आए ना, वहाँ खुद ब खुद आ जाएगा माइक क्या। चले जी मैं माइक पकड़ता हूँ, आपने बोलना है, ठीक है जी। ईद मुबारक हो, एक और मरतबा। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। उसको राट तो आए। ईद मुबारक हो, मुबारक आया यूं करके। दोबारा। ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक हो। तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल्स कीजिए, बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट लेकर आए हैं, मुंह मीठा कर लीजिए जी। बच्चे आ जाएं यहाँ से खा लीजिए और बच्चियाँ आ जाएं यहाँ से खा लीजिए। सीधे हाथ से खाना है, बैठ के खाना है। आइए, क्या मिठाई नहीं खानी आपने? आइए आइए जल्दी 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 आइए, मिठाई ले लें। बैठकर खाना है, अभी समझाए। उधर उधर जाके अपनी अपनी सीटों पे जाकर मिठाई लें और आप अपनी अपनी सीटों पे जाके मुंह बंद करके चपड़ चपड़। अच्छा और दिल चाह रहा है, ले लें सर, ले लें। तो बैठकर खाइए, आप भी ले लीजिए, ठीक है। नहीं खाती, बर्गर मंगवा दें आपको, बिरयानी खाएंगी आप। चलें जी, बच्चे ईद तो कहते हैं बच्चों की होती हैं, लेकिन बड़ों की भी ईद है। तो हमारे पास और भी प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं। तो पहले हम चलें कॉल्स ले लें, देखते बच्चे क्या कॉल्स लें। आप बोले नुमान कॉल्स दीजिए कुछ, मुंह में मिठाई है, कॉल्स दीजिए कुछ, सुनाइए कॉल्स। बात कर रही हूँ, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक हो, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना, सब बोलेंगे मिलकर, ठीक है जी। जी कॉल्स आना शुरू हो गई है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मरीम अत्तारी है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा, खैर मुबारक, तकब्बल अल्लाह। क्या बोला? तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। जी अभी कुछ कच्चा पक्का होगा, आइंदा ईद आएगी तो पक्का हो जाएगा। अच्छा जी, एक याद हो गया, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा, जो हमें फेसबुक पर या सोशल मीडिया के जरिए हमें आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए कोई अच्छी सी बात लिख सकते हैं और इसको जो है शेयर कीजिए। जितने बच्चे शामिल होंगे, बड़े शामिल होंगे, आपके लिए सवाब का जरिया बनता चला जाएगा। तो आप कीजिए, आप एक बात कहते हैं, शेयर कर दीजिए जी। सब बच्चे मिलके बोले जोर से, शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। नियत अच्छी होगी तो सवाब भी मिलेगा। चले जी, बच्चों ने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज किए, मैंने भी अर्ज कर दिए। जल्दी जल्दी आप हमारे दावत इस्लामी के जो पेज के जरिए, ये लाइव मदनी चैनल के जरिए आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपने पेज शेयर करना है और जो है वो कमेंट्स करना है। कोई बच्चों के लिए अच्छी सी बात कहनी है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है, मुझे पता है, प्यारी नज़म। क्या नाम है? नज़म सुनते हैं। सुबह सवेरे हुआ सवेरा, चुप गए तारे, जागे दुनिया वाले सारे। सुबह सवेरे हुआ सवेरा, चुप गए तारे, जागे दुनिया वाले सारे। बुलबुल जागी, मैना जागी, तोते जागे, चिड़िया जागी। सुबह सवेरे ठंडी ठंडी प्यारी हवा है, हर एक पौधा झूम रहा है। सुबह
अल्लाहू अल्लाहू। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। सुबह सवेरे माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। नज़म का नाम क्या था? नहीं, नज़म का नाम क्या था? सुबह सवेरे। ठीक है, सुबह सवेरे हमें उठना चाहिए। अच्छा जी, अब हम अगला सेगमेंट शुरू करेंगे और उस सेगमेंट में होंगे, सेगमेंट का नाम है तेजी दिखाइए। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे। ईद के रंग है प्यारे। जी, तो दो बच्चे चाहिए, एक आ जाइए आप। चलो एक आप आ जाओ, अभी दूसरे भी हैं सेगमेंट, आ जाए। ठीक है, दो बच्चियां चाहिए, आप आ जाइए और एक आप आ जाइए। माशाल्लाह अच्छी बात की थी, किसी को भी लेने। अच्छा बच्चों, तरीक़ेकार ये होगा, तेज़ी दिखानी है आपने। किस चीज़ में तेज़ी दिखानी है? ये आप देख रहे हैं पाँव के निशान है। किसके पाँव के निशान है? आपके। मेरे कहाँ से आ रहा है? बच्चों के हैं। अब ये बनाए गए हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ निशान है, जैसे ये सही आया है, देखें। ओके। ये सही आया? नो, गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर आना था। फिर ये सही है। इस तरह करते 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 चलते हैं जी। अच्छा, आप ये उठा लेंगे। अच्छा, यहाँ के बच्चों को तो मालूम है, लेकिन जो नादरीन है हमारे साथ, कुछ नए बच्चे हैं, उनको तो बताना पड़ेगा ना। ये आप मार्कर उठाएंगे और फिर आकर अपने दोस्त को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्त को दे देंगे। दोस्त फिर ये मार्कर लेके जाएंगे, फिर गिलास के अंदर रख देंगे। और यहाँ पे मौजूद है जमजम शरीफ। आपने जमजम शरीफ जो पीना है वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना है। क्या? काबे की तरफ रुख कर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना है। 3 सांस में पीना है, ठीक है, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर पीने के बाद जल्दी से आप इधर आ जाएंगे। तो जो जल्दी आ जाएगा, कम वक्त में ये एक्टिविटी करेगा, तो वो आएगा पहले नंबर पर, उसको गिफ्ट मिलेंगे। तो पहले कौन आ रहा है, बच्चे या बच्चियां? पहले बच्चों का ग्रुप आया था। ठीक है जी, आ जाए। समझ में आ गई भाई? चले, पहले उसामा साहब जाएंगे। जैसे मैं आपको क्या, हम काउंटिंग शुरू करते हैं। 3 2 1 शुरू। 0। हाँ उसामा, जा जरा देख कर, नीचे देख कर। अरे वाह, उछल के जा रहे हैं उसामा साहब, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इधर ही आ जाए, जल्दी से ऐसे ही चल के आ जाए, जल्दी। ए नुमान, वाह भाई वाह नुमान, गुड भाई, गुड। ठीक है, ये कौन सा पानी है? जमजम शरीफ। ठीक है जी। कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए? चलें जी, अभी आपको बताते हैं। 42 सेकंड्स। ठीक है, 42 आपके लिए मुश्किल कर दिए मुझे लग रहा है। आ जाएं जी, आप आ जाएं। आए दोनों आए। तरीकेकार तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है जी। अच्छा, आप जमजम शरीफ पियेंगी, ठीक है, आप मार्कर लेकर आइएगा। चलें जी, पहले आपसे शुरू करें। आपका जी काउंटिंग शुरू करें। 3 2 1 0। वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा जा रहा है, भाई, जबरदस्त, गुड। मार्कर लेकर आ जाइए, जल्दी आइए। चले भाई, वाह भाई वाह, जबर। चले भाई, आप तो रुक गए। हाँ, ये वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये जमजम शरीफ पी रही हैं, नाम क्या है इनका? जवेरिया बाजी जमजम शरीफ पी रही हैं। जमजम शरीफ पिया आपने? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह का। चलें जी, अब आ जाइए, दोनों इधर आ जाएं। दोनों बच्चे इधर आ जाएं और बच्चियां इधर आ जाएं। जी, आपके कितने सेकंड थे? आप तो बढ़िया भाई, 42। और आपके कितने सेकंड से भाई? कितने सेकंड से इनके हैं 42। और आज का मुकाबला जीत लिया है हमारे बच्चियों ने। ये क्या हुआ? ये कितने सेकंड है क्या? बता रहा हूँ 32 32। अब सही है। आप रिपीट में देख लीजिएगा इसको, आपको अंदाजा हो जाएगा। चलें जी, तो आप लोगों को भी तोहफे मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। ठीक है जी, तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अब कौन सी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा सेगमेंट शामिल कर रहे हैं? अच्छा जी अब हम शुरू करते हैं। अच्छा मेरे साथ बच्चे भी आए हैं, कुछ बच्चियां भी आए हैं, कोई एक कलाम हो जाए, ठीक है? कोई ऐसा कलाम पढ़ें जिसमें दुरूद पाक आता हो, ठीक है? रुके हलीमा आप पढ़िए, ठीक है? सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे, माइक तो ले लें, आपके माइक लगा हुआ है, ठीक है? सब बच्चे और बच्चियां मिलके पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब, माइक लगा हुआ है ना, आप ऐसे पढ़िए, चलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। बड़ी दूर भाई एक पढ़ेंगी, इनकी आवाज बढ़ाइए, ये बीच वाली बच्ची है, इनकी आवाज बढ़ाइए, फ्लोर पे दीजिए आवाज, ठीक है? या माइक में पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि सब उनकी आवाज पे पीछे भी चलते रहे, वरना सबकी आवाज एक साथ आ रही है, ठीक है? इनको माइक देते हैं हलीमा को, ठीक है? सीधे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ से। हाँ सीधा हाथ कौन सा है ये मालूम है आप लोगों को? सीधा हाथ कौन? सीधा हाथ ऊपर कर लें, उल्टा हाथ ऊपर कर लें, उल्टा हाथ नीचे कर लें। हाँ जरा जहन में रखनी है, सीधा हाथ, ठीक है? चलें जी, फ्लोर पर इनकी आवाज दें, इनके माइक की आवाज जरा बढ़ाइए, चलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर आका। मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर आका। मेरे आका मेरे सरवर, मेरा बेड़ा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो, आपका शंगता आपका तालिब हाजिरे बार हो, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, ठीक है? माशा अल्लाह। तो हमने ये एक कलाम शामिल किया, तो हमें अपने घरों के अंदर क्या चलाना चाहिए? नाते, सिर्फ और सिर्फ नाते। मदनी चैनल चलाना चाहिए, नाते सुनना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी है तो गाड़ी में क्या हमने नाते चलाना चाहिए, ठीक है? सब जगह नाते। शादी में जाएं तो वहां पर भी नाते। घर में कोई तकरीब है, आपकी सालगिरह हो रही है तो उसमें भी नाते। तालियां बजाना, ठीक है? पागलों जैसी शक्लें बनाना, ये हमारे काम नहीं है। अच्छे बच्चे ये हरकतें नहीं करते, गंदे बच्चे करते। अच्छा जी अब हम एक अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो हमने बच्चों को जो कहानियां भी सुनाई हैं, और कहानी तो बच्चों को पसंद होती है, और कहानी बड़ी ही दिलचस्प अंदाज से सुनाई गई है। अच्छा फिर हमारे पास जो है आज गुलाम रसूल भी है, और मैं आपसे चंद बातें करता हूँ, ठीक है? आपने बताना है वो क्या चीज़ है, क्या है? कौन कौन लेगा इसमें हिस्सा? तैयारी है? जिसको आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, मुंह से नहीं बोलेगा, मुंह से नहीं बोलेगा, मुंह से नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है जी? मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है? अच्छा मैं पूछता रहूंगा वो क्या चीज़ है, आपने बताना है वो क्या चीज़ है जिसे देखते हैं तो वक्त मालूम हो जाता है। हाथ खड़ा करना है। फिर किसने बोला ही? हाथ खड़ा करना है। चलें आप बताइए बगदाद साहब क्या है? जी हाँ वो घड़ी है। अच्छा घड़ी के अंदर कितनी सुइयां होती हैं बगदाद में? 2 होती हैं। आपकी घड़ी में कितनी है? घड़ी नहीं है कितनी होती है? 1 2 3 4। कितनी सुइयां होती हैं बताएं? सुई होती हैं जो घूम रही होती हैं।
2 होती हैं? कितनी होती हैं? मुझे भी पता है। 2 सुई वाली भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो होती है वो 3 होती हैं। हाँ। अच्छा, ये 3 सुइयां किन किन चीजों की अलामत है ये? एक छोटी सी होती है, वो कौन सी होती है? नहीं मालूम है? ये नहीं मालूम आपको? हम लोगों ने पढ़ा था, चल, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। चलें जी। अच्छा, ये बताइए वो क्या है जो रात को निकलता है और रोशनी देता है, आसमान पर होता है? चलें, आप बताइए। चांद। चांद और सितारे भी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी चीज है जिसे आप खा भी लेते हैं तब भी वो पूरी रहती है? हाँ। चलें, नुमान साहब। खाना। नहीं, वो कौन सी चीज है जिसे आप खा भी लेते हैं तो उसको पूरी कहते हैं, और वो पूरी रहती है? आया आपके ज़हन में? क्या पूरी। ये पूरी बता रहे हैं आप। आदि पूरी। जी, हलवा पूरी। आज शायद हो सकता है खाई हो आप लोगों ने। नहीं, मैंने नहीं खाई। आपने खाई है पर आज नहीं खाई। खाई है लेकिन आज नहीं खाई, तो वो खाने के बाद भी क्या होती है? पूरी। चलें जी, अब ये बताएं वो कौन सी चीज है जो आपकी नाक पर बैठकर आपके कान को पकड़ लेती है? ये कौन? क्या है? माइक दें, जल्दी 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 माइक लेकर आइए जी। जी ज़ारा बाजी। मक्खी। मच्छर। जी? मच्छर। मच्छर। मच्छर वो नाक। भाई आप सुने, जरा गौर से सुने। वो क्या चीज है जो आपकी नाक पर बैठकर कान को पकड़ लेती है? है जी? हेडफोन। चींटी। ये क्या क्या बोल रही है? मुझे पता चल गया। मक्खी आ गया ज़हन में? आप क्या है, जी मेरे बच्चियों के नहीं आया ज़हन में? मेरे चलें, आप बताइए। इनको माइक दें, इनको माइक दें। हेडफोन। हेडफोन नाक पर कहाँ से आ जाता है? हेडफोन तो कानों पर होता है जी। आपके ज़हन में क्या है? नहीं आ रहा जी। आप बगदाद साहब, अभी तो आपके ज़हन में था। हेडफोन। हेडफोन कहाँ से आ गया? चले, मैं कुछ इशारा देता हूँ। मैं इशारा देता हूँ आपको, साफ करते हैं उसको। चश्मा। 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 सब बोले जोर से। ठीक है, चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, नाक पे पकड़ लेते हैं, बैठ जाती है और कान को। अब आ गया ज़हन में, अब नहीं भूलिएगा, ठीक है? अच्छा, वो क्या चीज़ है जिसके लगाने से लॉक खुल जाता है? नाम बताना है। चाबी। मुंह से फिर बोल दिया। मुंह से किसने बोला है? इन्होंने बोला। मुंह से नहीं कहना है बगदाद साहब। चलें जी, आप बताएं। की, ठीक है, चाबी। अच्छा जी, अब एक और मैं चीज पूछ रहा हूँ, वो क्या चीज है जिसको ऑन करने से हवा आने लगती है? हलीमा को दो। खिड़की। ठीक, क्या है? पंखा। खिड़की ऑन करते हैं आप? फैन ऑन जी। करना। सही 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 बता रही हैं, बताएं। सही है, पंखा। जी हाँ, जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो वो हवा देने लगता है, ऐसी भी है। ठीक है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, ये सिर्फ हाथ खड़ा करना है। वो क्या है जो सोते में नजर आता है? वो क्या है सोते में नजर आता है वो? हाँ, ये सही। चलो आप बताओ सिराज साहब। आप मुंह से क्यों बोले आ रहे हो मेरे बच्चे? चले, आप बता दें। ख्वाब। जी हाँ, ख्वाब सोते में ही नजर आते हैं। मुझे यही आती है। एक है, वो क्या चीज है अगर खाने में कम हो या बिल्कुल ना हो तो मजा नहीं आता? तो हलीमा बताओ। नमक। नमक। और जब नमक मुंह में आ जाता है तो मुंह कैसा बन जाता है? नमन खट्टा खट्टा। कैसा? लीमू आ जाए कैसा मुंह बन जाता है ज़ारा? कैसे शक्ल कैसे बन जाती है? ज़ारा की तो ज़बान निकल गई। सिराज कैसे, ओसामा कैसे हो जाता है? ओह, ऐसा हो जाता है मुंह। चलें जी, एक आखिरी वो करते हैं, फिर इंशाल्लाह कहानी की तरफ जाते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसमें जाने से हम गीले हो जाते हैं? मुंह से फिर मुंह से क्या दिया? सब जी, क्या है? जी हाँ, वो है पानी। तो प्यारे बच्चों, अब आखिरी एक चीज, वो क्या चीज है जिसको साबित खाने से सी सी की आवाज निकलती है? सी सी सी। चले, फिर बोल दिया जी, सब बोल दें। क्या है वो? मिर्ची। जब कॉल की तरफ चलते हैं फिर इंशाल्लाह कहानी की तरफ चलते हैं। जी कॉल कीजिए। जी कॉल कीजिए। जी आप बोले। जी कॉल कीजिए।
कौन मेरा सी? नाम नूर फातिमा है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सबको पेश कर दें, ईद का मौका है, जिसका दिल चाह रहा है वो खा ले। मेरा नेक्स्ट। नाम आमना तारिया है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। ईद के रंग में जो सवाल किया गया उसका जवाब ये है कि ईद के महीने का नाम शव्वालुल मुकर्रम है। जी, शव्वालुल मुकर्रम है। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से खाना है भाई जी। नेक्स्ट कॉल आमना जी, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर अहमद, मैं शहर नूरी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है शव्वाल। सवाल या शव्वाल? चले बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा जी। नेक्स्ट कॉल। कर रहा हूँ। माशाल्लाह इसका ईद के रंग बहुत अच्छा चला है। सवाल का जवाब है सवाल। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मुझे आपका प्रोग्राम ईद का रंग बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी, खैर मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। जी, कुछ और कॉल्स हैं जी? दें कॉल्स हैं, 2-3 कॉल्स हैं। तरफ से ईद मुबारक हो। यूं करके खैर मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु। जी नुमान, क्या दुआ क्या है? तक़ब्बलल्लाहु नहीं, दोबारा। अच्छा, वो क्या है वो जो हम पढ़ते हैं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की? हमारा मदनी मस्कत क्या? मस्कत नहीं है, जरा इनको फोकस कीजिए। इनको आप खामोश हैं, आप लोग खामोश हैं जी। जरा इनको फोकस कीजिए दोबारा। हमारा क्या है? हमारा मदनी मस्कत। मस्कत नहीं है मेरे बच्चे, मस्कत नहीं है। इसको सही कीजिए। आप इतने से थे, छोटे से, जब से आप आ रहे हैं आपका ये मस्कत। मेरा सही हो चुका था, फिर से भूल गया। फिर से भूल गए, जल्दी से याद आई है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोग इस्लाह की। हमारा मदनी मकसद। अरे सही हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं एक जबरदस्त सी कहानी की जानिब। और आज की कहानी में है एक चिड़िया, और चिड़िया का नाम है नीली चिड़िया। कौन सी चिड़िया? नीली चिड़िया। बगदाद चिड़िया कैसे आवाज निकालती है बच्चे? चू 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 ओह, ऐसा लग रहा है चिड़िया आ गई हैं यहाँ पर स्टूडियो में, लेकिन यहाँ पे बच्चे और बच्चियां आए हुए हैं। तो हम बढ़ेंगे कहानी जिसका नाम है नीली चिड़िया, और सेगमेंट का नाम है अनोखी कहानी। अनोखी कहानी जी। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे। ईद के रंग है प्यारे। प्यारे बच्चों, आज लेकर आए हम आपके लिए एक मजेदार किस्म की कहानी, जिस कहानी का नाम है नीली चिड़िया। जी हाँ, आज की कहानी में एक प्यारी सी नीली चिड़िया, और इसकी क्या कहानी है ये तो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आज की कहानी में एक नीली चिड़िया, आज की कहानी में है नीली चिड़िया की बहन, उसकी अम्मी और उसकी पूरी फैमिली। तो आज हम आपको कहानी सुनाएंगे नीली चिड़िया की, और आज मेरे साथ दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। जी, आपका नाम? हफ्सा आयशा। हफ्सा आयशा। अच्छा हफ्सा, ये बताइए कि आज कहानी में आप किस चीज की आवाज बताएंगी? नीली चिड़िया। जी हाँ, नीली चिड़िया ने क्या बातें कही वो बताएंगी हमारी हफ्सा बाजी। और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी सी मदनी मुन्नी, प्यारी सी बच्ची। जी, आपका नाम? फातिमा उम्मुल खैर। फातिमा उम्मुल खैर की आवाज बड़ी ऊंची है, बड़ी प्यारी आवाज है, और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके आई हैं। जी फातिमा, आप क्या बनेंगी? नीली चिड़िया की बहन। दो बच्चियां हैं, एक बनेगी नीली चिड़िया और एक नीली चिड़िया की बहन। अब बातें क्या हुई, किस तरह कहानी शुरू हो रही है, ये आपको सुनना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप सुनेंगे तो फिर आप किसी को सुना भी सकेंगे। एक दरख्त था जो कि आम का दरख्त था। आम तो आप लोग खाते होंगे शौक से। जी हाँ, बच्चों का फेवरेट एक ये फल है। तो आम के दरख्त के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ थी। चिड़ियाँ कैसी आवाज़ें निकालती हैं? चू चू चू। जी हाँ, चू चू करके आवाज़ें निकालने लगी। एक चिड़िया थी, उसके पर जो थे वो नीले रंग के थे। अब जब नीले रंग के पर थे तो वो खूबसूरत सी चिड़िया थी, तो उसको लोग कहते हैं नीली चिड़िया। क्या कहते हैं? नीली चिड़िया। एक दिन नीली चिड़िया उठी और अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी अम्मी आज मुझे चावल खाने हैं। ये सुनकर नीली चिड़िया की अम्मी ने उसे समझाया, देखो बेटा, जो खाने को मिल जाए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। लेकिन चिड़िया को नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में चावल पसंद थे। अब जब भी दस्तरखान लगता
तो कभी रोटी होती, रोटी के टुकड़े होते, उसकी अम्मी वो लेकर आती, कभी दूसरी कोई चीज़ पका लेती, सब्जी वगैरह पकाती। लेकिन नीली चिड़िया कहती अम्मी जान मुझे चावल खाना है। अब सब घर वाले, नीली चिड़िया के बहन भाई, जो भी घर में खाना बनता था, अम्मी खाना पकाती थी, सब खा लेते। लेकिन नीली चिड़िया क्या कहती, मुझे चावल खाने हैं। अब अम्मी को ये बात बुरी लगती। नीली चिड़िया हर वक्त चावल 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 के मुझे चावल खाने हैं। अम्मी को उसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगता था। नीली चिड़िया के बहन भाई अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। नीली चिड़िया भी गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन जब सो कर उठी तो उसने देखा हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ये खूबसूरत मंजर देखकर नीली चिड़िया ने कहा, आहा, बारिश हो रही है। नीली चिड़िया खुशी खुशी उठी और उड़कर एक टहनी पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, आज तो मैं खूब खेलूंगी। मौसम कितना अच्छा हो गया है और आज गर्मी भी नहीं लगेगी। ये सोचकर नीली चिड़िया का दिल खुश हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। नीली चिड़िया खूब हवा में उड़ी चली जा रही थी। उसको खूब मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। अब जैसे ही वो अपने घोंसले में पहुंची तो उसकी अम्मी नाश्ते की तैयारी कर रही थी और नाश्ता तैयार हो चुका था। लेकिन उसकी अम्मी परेशान थी, उदास थी। ये देखकर नीली चिड़िया कहने लगी, अम्मी आप परेशान लगती हैं। अम्मी कहने लगी, प्यारे बच्चों, बारिश की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और खाना वगैरह भी नहीं डाला। अब जो खाना बचा हुआ था घर के अंदर वो गीला हो गया। अब प्यारे बच्चों, यही खाना है, यही नाश्ता है जो कि आज हम सबको खाना पड़ेगा। ये सुनकर नीली चिड़िया कहने लगी, ओहो, ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। अम्मी, आपने जरूर मेरे लिए अलमारी में सफेद चावल रखे होंगे। ये सोचकर नीली चिड़िया अपने गीले परों को सुखाने के लिए, खुश करने के लिए चली गई। नीली चिड़िया की छोटी एक बहन थी, वो कहने लगी, अम्मी मुझे भूख लगी है, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? ये सुनकर नीली चिड़िया की अम्मी ने कहा कि मैंने परसों वाला खाना गरम कर दिया है, आज हम सब वही परसों वाला खाना खाएंगे। सबको ये बात अच्छी लगी कि चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। लेकिन नीली चिड़िया ने जब ये बात सुनी कि परसों वाला खाना खाना पड़ेगा तो ये सुनकर नीली चिड़िया कहने लगी, परसों वाला खाना हम आज खाएंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं खाती ये बासी टुकड़े। ये सुनकर नीली की अम्मी ने कहा, प्यारी नीली, आज बारिश हो रही है और हम खाने की तलाश में ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसीलिए जो आज घर में बना है आप सबने वही खाना पड़ेगा। ये सुनकर नीली एक सोच में चली गई और सोचने लगी, उफ, आज तो भूख भी बहुत लग रही है और मेरा पसंदीदा खाना भी नहीं पका। क्या करूं? चलो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, क्या हुआ कल खा लूंगी। फिर नीली चिड़िया घोंसले से बाहर आ गई और उसने देखा कि उसकी बहुत सारी सहेलियां आई हुई हैं और उन्होंने नीली चिड़िया को कहा, नीली चिड़िया आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। नीली चिड़िया खेलने के लिए चली गई। लेकिन जब वो खेलने के लिए गई तो कुछ देर खेलने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने नाश्ता भी नहीं किया था, उसे भूख लग रही थी। अब उसके पेट में दर्द होने लगा। जब उसके पेट में दर्द होने लगा तो नीली चिड़िया अपनी सहेलियों से कहने लगी, हाय अब क्या करूं? अच्छा दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ। जब उसके पेट में दर्द होने लगा तो नीली चिड़िया उड़ी और अपने घर की तरफ चली गई। जब घर की तरफ गई, घोंसले की तरफ गई तो उसकी अम्मी किचन में काम कर रही थी। काम करते देखकर नीली चिड़िया ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी मुझे कुछ खाने को दे। नीली ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे आप कुछ खाने के लिए लाकर देना। तो नीली की अम्मी ने कहा, बेटा वही दाने जो सबने खाए हैं और वो पानी के अंदर भीगे हुए हैं, आपको भी वही लाकर दे देती हूँ। तो नीली कहने लगी, अम्मी जान जो कुछ भी घर में है जल्दी से लाकर दे दें ताकि मैं खाऊं और मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। उसकी अम्मी ने जब उसको नाश्ता लाकर दिया तो नीली ने वो खाना शुरू किया तो उसके पेट का दर्द ठीक हो गया क्योंकि उसका पेट भर गया। अब वो मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मी जान आज के बाद मैं किसी भी खाने को बुरा नहीं कहूँगी और घर में जो भी खाना बचेगा अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर कर उस खाने को खा लूँगी। नीली की अम्मी ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ बेटा नीली,
ये नाश्ता, ये खाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत हैं। तो हमें खाने पीने की किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं। ये सब बातें सुनकर नीली को बहुत अच्छा लगा और वो अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान मुझे माफ कर दे, अब मैं सब कुछ खुशी खुशी खाऊंगी। कल आप मेरे लिए दाल बनाइएगा और हो सके तो थोड़े से चावल। नीली ने चावल का जो जुमला था वो आहिस्ता कहा, यानी कि कल दाल बनाइएगा और साथ में थोड़े से चावल भी। ये सुनकर उसकी अम्मी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हमारे घर में जो भी खाना पके, जो भी अम्मी बनाए, भाजी बनाए, तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके उस खाने को खा लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया। हम उनके घर में गए थे, उनका खाना अच्छा नहीं था, खाने में नमक ज़्यादा है, मिर्चें ज़्यादा हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, इस किस्म की फरमाइश नहीं करना चाहिए। एक मर्तबा जो चीज़ आपने खानी है आप अपने अम्मी अब्बू से फरमाइश कर दें, तो अगर आपकी अम्मी अब्बू वो चीज़ लाकर आपको दे दें तो आप खा लें, और अगर वो चीज़ नहीं लेकर आते तो आपने ज़िद नहीं करनी है। खाने पीने के मामले में बच्चों को जिद नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे, ईद के रंग है प्यारे। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जी, आज की कहानी में कौन था? नीली चिड़िया। नीली चिड़िया, हाँ जी, और उसकी बहन भी थी। अच्छा, ये बताइए प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का नाम क्या है? ईद के रंग। प्रोग्राम का नाम क्या है? हाँ, आप प्रोग्राम मुशाहिदा फरमा रहे हैं जिसका नाम है ईद के रंग। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं, प्यारी प्यारी बच्ची हमारे साथ हैं, और कुछ दिलचस्प वाले हमारे पास सेगमेंट हैं, और हम नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पापा प्लीज मुझे भी पॉपकॉर्न खाना है, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा जिद नहीं करते, और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। हा हा। अंकल 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी, वो मैं भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ, और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, इधर आइए। रुकिए फैजान भाई। नोमान भाई, किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है, और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। पॉपकॉर्न दो मेरे। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं। मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था, जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था। बुरी बात, ये उठाइए, ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था, उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, मुआफ करने की फजीलत? जी, मुआफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया,
वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद माफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी माफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बाज बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं, बिला वजह कुत्तों को मारना जुल्म है। नुमान भाई, याद रखिए, जानवर की बद्दुआ भी मकबूल है। अपना ये ज़हन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिला वजह मारना नाजायज़ और गुनाह है। अरे, ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई नहीं। बबलू भाई, बचाओ! क्या गुलाम रसूल भाई बबलू को कुत्ते से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए गुलाम रसूल का अगला एपिसोड 14 जून बरोज इतवार, सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखा आपने ये? जी। अच्छा, मैं आप लोग बड़े शौक से देख रहे थे, मैं आप लोगों को देख रहा था, एंजॉय कर रहे थे आप। अच्छा, मुझे कोई भी बच्चा या बच्ची है ना, कोई इस खाके में या पुराना कोई एक डायलॉग सुना दे गुलाम रसूल भाई का, किसी का भी जो आपको पसंद हो। जी नुमान साहब, आप क्या सुना रहे हैं, किसका सुनाएंगे? ये क्या बने? कुत्ते की नकल वाला। अरे चलें जी, इन्होंने डॉग की नकल उतार के बताई। और कौन है? चलें चलें, बगदाद साहब की तरफ आए। बगदाद साहब को फोकस कीजिए। जी बगदाद भाई, किस तरह, जिस तरह उस खाके में था? नहीं बबलू भाई नहीं। अच्छा, वाह, गुड गुड, बेहतरीन। जी आपकी तरफ आ रहे हैं। आप किसकी? पॉपकॉर्न वाला। अरे वाह भाई वाह। जी आप क्या बताएंगे? चलो जी, उसामा का। आप कोई बताएंगे? हलीमा, चलें हलीमा, क्या बताएंगे? कौन? नहीं बबलू भाई। ऐसे भाई स्टाइल है ना, जिस तरह उसमें था। नहीं बबलू भाई। भाई अभी हलीमा की बारी है ना, 1 by 1। जी हलीमा। नहीं बबलू भाई नहीं। जी आप क्या बोलेंगी? चलें आप बताएं, आप क्या? आप कोई भी एक भूल गई? चलें आपके ध्यान में। चलो आप आ जाओ पर। कैसे बबलू भाई, कैसे कैसे? नहीं बबलू भाई ऐसे करके ना। चलो हाँ जी, माशाल्लाह बच्चे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं ये। आप अपने घर में और भी सेगमेंट हैं, वो भी चलाना है। जी कॉल कीजिए। मेरा नाम साद उस्मान है, मैं ग्रेड 6 कर रहा हूँ। आज के सवाल के जवाब शव्वारुल मुकर्रम है। जज़ाकल्लाहु खैर। ओके। आमीन 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 आमीन, दुरुस्त बताया आपने, दुरुस्त है। जी मेरा नाम जवेदिया आबिद है, मैं जमजम नगर हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। जी खैर। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। नेक्स्ट, सीधे हाथ से दिया करें भाई। ये देखें, नहीं लिया करें जब तक कोई उल्टे हाथ से दे रहा हो। तो आपने देखा उल्टा हाथ है, फिर भाई मेरा तो उल्टा है। ठीक है, उल्टे हाथ से लेना ही नहीं, उल्टे हाथ से ले लें।
नहीं लेना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ से लेना। बैठ जाइए, लेकिन आप बैठ जाइए। मेरा नाम मोहम्मद नईमुल्लाह तारी है। आपका सिलसिला इसके रंग बहुत अच्छा लग रहा है और आपके सवाल का जवाब है माह शवाल। ये जिस महीने में ईद होती है वो महीना शवाल का है। शवाल का महीना कौन सा है? शवाल। शवाल में कौन सा हरूफ है? कौन कौन से हरूफ हैं मालूम है? जी गुड गुड, बेहतरीन जवेरिया, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मुर्गा क्यों? मैंने सही नहीं कहा। नेक्स्ट कॉल। रुक जाओ ना। सब बच्चों को ईद मुबारक हो। आज के सवाल का जवाब है शवाल का महीना। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन। जी नेक्स्ट। मेरी तरफ से आबिद बाबू और तमाम बच्चों को ईद मुबारक। आबिद बाबू से अर्ज है कि बच्चों का ईद पर पढ़ा हुआ कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। पढ़ा हुआ कलाम कहाँ पढ़ा हुआ है? नहीं, चलें हम आपको एक पोएम सुनाते हैं जो बच्चों की और बड़ों की पसंद है। चलें, इनको फोकस कीजिएगा। चलें, खड़ी हो जाइए। ये सुनाएंगे हम आपको आज चुन्नू मुन्नू सुनाएंगे, ठीक है? माइक नीचे रखें, माइक, ठीक है? चलें जी, इसकी आवाज़ बढ़ा दिएगा माइक की, ठीक है जी? सब पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा। इसकी आवाज़ बढ़ाइए, माइक पे फ्लोर पे दीजिए। चलें। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुन के बच्चों आई, दोनों को ये बात बताइए। आधा तुम लो चुन्नू भैया, आधा तुम लो मुन्नू भैया। तुम झगड़ा कभी न करना, आपस में मिलजुल कर रहना, आपस में मिलजुल कर रहना। अच्छा, ये मिलजुल कर क्या होता है? कौन बताएगा ये? मतलब मिलजुल के रहना क्या? यानी आपस में लड़ाई नहीं करें और दोस्ती रखें। हाँ, मिलजुल के रहना। अच्छा, घर में भी झगड़ा कर लेते हैं? हम लोग करते हैं। ये क्या बात है? ये क्या बात है? नहीं करते। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करना अच्छी बात हम लोग कभी कभी कर देते हैं। नहीं, कभी कभी भी नहीं करनी चाहिए, करना नहीं चाहिए। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। प्यार और मोहब्बत से, हाँ, ये अंदाज अच्छा है ना। और ये सॉरी भी कर लेना चाहिए। अगर बड़ा भाई है उससे गलती हो जाए तो उसको सॉरी कर लेना चाहिए। छोटे भाई से गलती हो जाए तो उसको भी सॉरी करनी। हाँ, माफी कैसे मांगनी चाहिए? जरा माफी मांग के दिखा दो। माफ कर दो भाई, मेरे भाई मुझे माफ कर दो। भाई मुझे माफ कर दें। आप किस तरह माफी मांगे गलती हो गई तो? भाई मुझे माफ कर दे। जी हलीमा, मुझे माफ कर दे। अब्बू जान मुझे माफ कर दें। जी अब्बू जान मुझे माफ कर। जी हाँ, गलती हो जाए तो हमें माफी भी मांगनी चाहिए। और बच्चों को ये सिखाइए कि आप माफी मांगे। अभी से इनमें माफी मांगने की आदत पड़ेगी तो बड़े होकर ये फिर हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि बचपन में जो काम किया होता है बड़े होकर वो काम आसान हो जाता है। तो बच्चों अगर गलती हो जाए तो हमें माफी मांगते रहना चाहिए। अब हमारे सिलसिले का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सब बच्चे क्या बोलेंगे? हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। बगदाद आपका नहीं है? बगदाद आपका नहीं है तो आप भी बोले ना, किड्स मदनी चैनल। तमाम बच्चों को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद के रंग है प्यारे, ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे। ईद के रंग है प्यारे, बच्चों का मदनी चैनल।